पायल एक खुले मिजाज की जिंदा दिल लड़की होती है जिसे उसके पापा ने फुल्ली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए सब कुछ सिखाया हुआ होता है। एक शाम पायल अपनी बाइक पर सीटी बजाते हुए कॉलेज से घर वापस पहुंचती है, जिसे देखते ही उसकी मम्मी गुस्से में पूरा घर सिर पर उठा लेती है। आ गई महारानी, बहुत बोलते थे मैं अपनी बेटी को सब कुछ सिखाकर दुनिया में मजबूती से खड़े रहना सिखाऊंगा, साथ में बेटी को लफंडर बनना भी सिखा दिया, ये नहीं बताया। क्या हुआ? आज ये कुकर इतनी सीटियां क्यों मार रहा है? सीटी? सारी फसाद की जड़ तेरी वो बाइक और सीटी है, उन्हीं से लड़के छेड़ती है ना तू। हाँ, ये तो गलत है। मुझे बताए बिना ही लड़का छेड़ दिया। हाय तौबा, ये कैसा पति और बेटी मिले हैं मुझे। अरे मम्मी यार, तुम ओवर एक्टिंग बंद करो। और मैंने कोई लड़का नहीं छेड़ा पापा। शिट यार। अच्छा मम्मी, आप पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये सब बेकार बातें बताता कौन है? अच्छा, तूने कोई लड़का नहीं छेड़ा? अरे वही शर्मा आंटी, वही बताती रहती है, पर उसकी खबर तो मैं खुद ले लूंगी। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, थक गई होगी ना, जा जाकर आराम कर बेटा। अचानक मम्मी को गर्म से नरम होते देख के पायल और उसके पापा कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगते हैं। आंखों से कुछ इशारे होते हैं और पायल वहां से चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद रात को घर में सबके सोने के बाद दोनों पापा बेटी छत पर मिलते हैं। क्या खबर लाए हो? अरे तुम्हारी मम्मी तो हमसे भी तेज निकली, कोई खबर नहीं मिली। क्या यार पापा, पता नहीं अब मेरी मदर इंडिया कौन सा बम फोड़ेंगी। इसी के साथ दोनों अपने कमरे में वापस जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह पायल जैसे ही कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है तो उसकी मम्मी उसे लड़के वालों के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है। जी, ये है मेरी बेटी पायल, थोड़ी चंचल है लेकिन बहुत नेक दिल और होशियार है। देखते ही देखते कुछ घंटों में पायल और शुभम का रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद पायल शादी कर अपने ससुराल पहुंच जाती है। सोचा था मम्मी कोई बम फोड़ेंगी, पर उन्होंने तो सीधा मुझे उम्र कैद की सजा ही दे दी। बहू, अब उम्र कैद समझो या बम, रहना तो यही है, निभाना यही है, इसलिए छिछोरी हरकतें बंद करनी होगी। है? ये आप क्या बात कर रही हो? मैंने क्या किया? इतने मासूम ना बनो, मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में सब अच्छे से पता है। ऐसा बोलकर सास तो वहां से चली जाती है, लेकिन पायल सोच में पड़ी वहीं खड़ी रह जाती है। जिस पर शुभम उसके पास आता है। तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो पड़ोस वाली आंटी ने उन्हें तुम्हारी बाइक चलाना, सीटियां बजाते हुए घूमना, बेधड़क सबसे बात करना वगैरह जैसी कुछ बातें बता दी है, जिसे सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया है। पर फिक्र मत करना, धीरे धीरे साथ रहने से वो भी ठीक हो जाएंगी। थैंक्स फॉर योर कंसर्न, बट आई डोंट केयर। पायल सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो सीटी बजाते हुए कमरे से बाहर निकलती है, जिसे देख सास गुस्से से तिल मिला उठती है। महारानी, शादी के अगले ही दिन ये हीरोइन बनकर कहाँ चल पड़ी? और ये लफंगों की तरह सीटियां बजाना बंद करो। ये हमारा घर है, कोई सड़क नहीं जहाँ तुम आवारागर्दी करती घूमो। मम्मी जी, सीटी बजाने और कंफर्टेबल कपड़े पहनने से लोग कब से आवारा बनने लगे? इसी के साथ सास बहू का युद्ध शुरू होने ही वाला होता है कि शुभम वहां पहुंच जाता है। अब माँ, उसका कॉलेज है इसलिए ऐसे तैयार हुई है। और पायल, तुम भी माँ को समझने की थोड़ी कोशिश करो ना प्लीज। सिचुएशन संभालकर शुभम और पायल घर से निकल जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिससे सास बहू की लड़ाइयों के बीच शुभम पिसता रहता है, लेकिन साथ ही वो दोनों एक दूसरे की आदतों को अपना भी लेती हैं। पर पायल का सीटी बजाना
सास को आज भी नागवारा ही होता है। आसमान गिर जाएगा, धरती फट जाएगी, पर इसकी सीटी ना जी ना, कभी बंद नहीं होगी। अरे मम्मी जी, जब आप मेरे कुछ बोले बिना सीटी से ही समझ जाती हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, फिर इसे बदलने की क्या जरूरत? यही तो हमारी यूनिकनेस है। पायल की बात से ज्यादा सहमत ना होते हुए भी सास हंस पड़ती है। उसी शाम पूरा परिवार घूमने जाने का प्लान बनाकर घर से निकल जाता है और उनके जाते ही घर में चोर घुस आते हैं और तभी वो सब भी दोबारा घर के अंदर आते हैं बाहर से। क्या यार पायल, एक शाम भी फोन के बिना नहीं रह सकती थी क्या? घर में ही तो फोन है, कहाँ चला जाता? अब जल्दी अंदर जाकर अपना फोन लाओ, मम्मी और मैं यहीं बाहर वेट करते हैं। ज्यादा बोल रहे हो, देखो अब और धीरे काम करूंगी। ऐसा बोलकर पायल घर के अंदर जाती है और बहुत देर तक बाहर निकल कर नहीं आती। अरे ये तो सच में जानबूझकर लेट करने लगी। चल कर देखते हैं ना। दोनों जैसे ही मेन डोर के नजदीक पहुंचते हैं, उन्हें पायल के सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। हमें लेट करके खुद मजे से बैठी सीटियां बजा रही है। अरे गधे, ये मजा नहीं सजा है, जल्दी से पुलिस को फोन कर। माँ की बातों से कंफ्यूज्ड शुभम उसे देखता ही रहता है। सास खुद ही पुलिस को फोन कर देती है। कुछ देर बाद वो दोनों पुलिस के साथ घर के अंदर जाते हैं तो पायल एक कुर्सी पर बंधी होती है और सास को देखते ही दोबारा सीटी बजाने लगती है। सीटियों की दुकान फिर से शुरू हो गई तू? और क्या इन सबको कह रही है कि चोरा है चोरा है? तुझे कैद किया है, थोड़ा तो तरस खाकर डर हमसे। और प्यार से क्या बोल रहा है इससे? अरे इसके सर पर बंदूक लगा, ठोक दे इसको। अरे चल झूठे, तेरे पास तो हथियार है ही नहीं। सास की बात सुन वहां मौजूद सारे इंसान हैरान रह जाते हैं और पुलिस तुरंत उन चोरों को अरेस्ट कर लेती है। आपको कैसे पता कि इनके पास हथियार नहीं है? अरे सीटी नहीं तो बताया। अबे तेरी, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तेरी वेरी वाली कोई नहीं, ये तो कहानी है साधना की। अब साधना के पापा थे ट्रक ड्राइवर, तो सीख ले गाली, पर शादी के बाद तो। बहू, ये क्या जलने की बदबू आ रही है? अबे बहन, पराठा जल गया। इस पराठे की तो माँ की आंख जल रहा है, लेकिन ये नहीं बता दे। अबे तो माँ। अरे आप बस कर बहू, क्या क्या बोली जा रही है? तेरी बात सुनकर तो कान से भी लहू निकल आए। क्या माँ जी, कौन सी बात? क्या कहा मैंने? दरअसल बहू के लिए तो ये नॉर्मल बात थी। भाई गाली तो उसने बचपन से घर पर सुनी थी, तो उससे तो लगता था जैसे ये आम बोलचाल की भाषा है। फिर एक रोज, तुमने MBA किया है ना? मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलो। वो कल ना एक प्रेजेंटेशन है, बस तुम उसकी स्पीच लिख दो। ये फाइल है और सारा कुछ इसमें है। ले साला बहन की आंख, इसमें क्या है? तुम सो जाओ आराम से, मैं हूं ना, करती हूँ मैं। बस फिर क्या था, पति भी एक गाली देने वाली बहू के भरोसे प्रेजेंटेशन की स्पीच देकर सो जाता है। ओहो, तो साला इनकी कंपनी की ग्रोथ है नरक लोग जितनी नीचे, और दिखानी ऐसे है जैसे चांद पर रॉकेट। बोलो तो भैंस की आंख पूरा फर्जी मामला है। चलो कोई ना। बहू रात भर काम करके सो जाती है। सुबह पति, अरे सो रही हो, थोड़ा समझा तो दो क्या लिखा है। अरे यार पढ़ लो ना, रात भर काम किया है, बहन की नींद आ रही है। अच्छा कोई ना, वैसे बेबी गाली थोड़ी कम दिया करो। कौन कुत्ते का बच्चा बोला मैं गाली देती हूँ साला। अच्छा ठीक है, ना रहने दो, सो जाओ तुम। पति वहां से चला जाता है। ऑफिस जाकर, स्पीच तैयार है ना? देख लो, सबसे पहले तुम्हारी ही बारी है। हाँ हाँ बॉस, सब रेडी है, बस एक बार देख लूं। क्यों, तुमने नहीं लिखी जो देखना है? कैसी बात कर रहे हैं, मैंने ही लिखी है। थोड़ी देर बाद
सबको बॉस बुला रहे हैं। राजीव, आपकी स्पीच सबसे पहले है। हाँ हाँ चलो। बस फिर क्या था, सबके सामने बैठकर साधना के पति ने साधना की स्पीच पढ़नी शुरू कर दी। बहन, कुछ नहीं थी ये कंपनी जब मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन आज कुत्ते के दुम, आज मैंने कंपनी की काया पलट कर दी। साला सारे दिन ऐसी तैसी कराने के बाद कंपनी आज मार्केट में शक्ल दिखाने लायक हुई है। हाय रे, सभी साधना के पति को ऐसे देखते हैं जैसे कि ये क्या हो गया। साधना के पति को जब तक समझ में आता है कि वो क्या बोल गया, तब तक तो काफी देर हो चुकी थी। राजीव, क्या नाटक है ये? क्या बकवास पर बकवास किए जा रहे हो? वो सर, सॉरी वो क्या है ना कि मैं वो मैं नौकरी तो अब जानी तय थी। कल से अपनी शक्ल नहीं दिखाना, गेट लॉस्ट। पति घर आ जाता है, हैरान परेशान। ये लो हलवा खाओ, आज काजू लेकर आई हूं मैं। साला काजू की कितने माही है। अबे बीवी ने अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि बस चुप, बिल्कुल चुप, समझी? क्या माँ की बहन की क्या लगा रखा है? तुम्हारे इसी माँ बहन ने आज मेरी ऐसी तैसी कर दी। तभी सास आ जाती है। अरे क्या बिगाड़ दिया मेरी बहू ने तेरा, क्यों चीख रहा है ऐसे? साला, देखिए ना माँ जी। बेटा साधना, ये ठीक नहीं है, गाली कम दिया करो। ओके माँ जी। मेरी प्यारी बेटी। सास बहू का प्यार देखकर बेटे को और गुस्सा आता है। माँ और साधना, तुम दोनों सुन लो, प्यार तुम लोग बाद में बरसा लेना, लेकिन अभी मेरी नौकरी चली गई है। ना मैं घर का हूं ना घाट का। साला, मैंने तो हलवा बना रखा है कि तुम अच्छी खबर लेकर आओगे। जो लिखा था ना तुमने, उसमें बातें कम गालियां ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे कंपनी पर कितना एहसान कर दिया मैंने, निकाल कर बाहर फेंक दिया कंपनी ने मुझे। माँ और बेबी ये सुनकर हैरान परेशान। भाई, लड़की की नौकरी नहीं रही तो घर कैसे चलेगा? ये कैसे हो गया? मैंने तो बहुत मेहनत की थी उसे लिखने में। अरे लेकिन गाली गलौज कौन से ऑफिस में चलती है? तेरे कारण मेरे बेटे की नौकरी चली गई। आप सही बोल रही हो माँ, मेरी भी मत मारी गई थी जो मैंने इससे मदद ले ली। बहू परेशान, सभी उसी को बोले जा रहे हैं। वो सोच लेती है कि वो अब पति की नौकरी लगवा कर ही रहेगी। तभी उसकी माँ आ जाती है। अरे मेरी चिड़िया कैसी है? क्या बात है, सबके मुंह क्यों लटके हैं? अरे बेटी, क्या हो गया मेरी बच्ची? बेटा, मेरे तो कान से खून निकलने वाला है। क्या खानदान है तेरे ससुराल वालों का। हाँ माँ, सही बोल रही हो, मैं तो ये पहले से जानता था, लेकिन क्या करूं, प्यार अंधा होता है। अरे तू क्यों गाली दे रहा है? तुझे तो बेटा मैंने ये शिक्षा नहीं दी। अरे कोई ना बहन जी, ये तो आजकल का स्टाइल है। कैसा बेशर्म परिवार है, गाली पर गाली, गाली पर गाली, ऊपर से ये स्टाइल है। खैर, बहू तो सोच लेती है कि वो किसी न किसी तरह पति की नौकरी लगवा कर रहेगी। उधर पति के ऑफिस में उसका बॉस। राजीव ने ऐसा क्यों किया होगा, समझ में नहीं आ रहा। इतना अच्छा लड़का था, फिर लगता है कि मुझे उसे एक बार माफ कर देना चाहिए। सर, मैंने देखा था वो कोई पर्चे से पढ़ रहा था। जरूर उसने वो किसी से लिखवाया होगा। फिर हम लोगों ने उसे उस पर्चे को पढ़ने का वक्त भी नहीं दिया, सीधा प्रेजेंटेशन। आप सही बोल रहे हैं सर, हमें राजीव को बुला लेना चाहिए। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि केबिन में एंट्री होती है बीवी की। हाँ जी, आप में से प्रशांत कौन है? मैं हूँ, बताइए। वैसे आपको अंदर किसने आना दिया और कौन है आप? इतना सुनना ही था कि बीवी के मुंह से गंदी गंदी गालियों की बौछार निकलने लगती है। What's going on? कौन है ये लेडी और क्यों यहाँ चिल्ला रही है? इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही है। अरे कोई निकालो इसे यहाँ से। मैं राजीव की वाइफ हूँ। सालों, उसे तुम लोगों ने ऑफिस से निकाल दिया। तुम माँ की। अब सभी को सारा माजरा समझ में आता है। बॉस, मुझे लगता है कि राजीव ने अपनी स्पीच इस गवार से ही लिखवा ली होगी।
और बीवी का लिखा कौन टाल सकता है? सर वो भाग्य का लिखा होता है, बीवी का नहीं। अरे एक ही बात है। तुम एक काम करो, राजीव को वापस बुला लो कल से, लेकिन वार्निंग लेटर दे देना। बीवी घर आती है और पति से कहती है, अगर तुम्हें वापस नहीं बुलाया ना उन लोगों ने तो मेरा नाम बदल देना। थोड़ी ही देर में पति के पास ऑफिस से कॉल आता है। वो खुश हो जाता है और बीवी से कहता है, अरे क्या कह दिया तुमने उन लोगों को? जो वो लोग मुझे ऑफिस बुला रहे हैं, उनका फोन आया था अभी। अरे चल बेटा, शुक्र है, कम से कम अगले महीने रिश्तेदारों का मुंह तो नहीं देखना होगा। तुम मौत। अरे कैसे नहीं मानेंगे? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए, क्यों? बीवी को लगता है कि उसकी गालियों से पति की नौकरी बच गई और पति वो तो बेचारा अब सारी जिंदगी समझ गए ना?